क्या आप भी उन लोगों में से है जो एक बार फेल हो जाते हैं तो हार मान लेते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। गांव के एक छोटे से घर में रमेश नाम का एक साधारण लड़का रहता था। रमेश पढ़ने में बहुत कमजोर था। गणित और विज्ञान तो जैसे उसके लिए किसी पहेली से कम नहीं थे। हर परीक्षा में उसके नंबर बहुत कम आते थे और वो अक्सर फेल हो जाता था। स्कूल में शिक्षक और घर में माता पिता उसे डांटते थे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये शब्द अक्सर उसके कानों में गूंजते थे। उसके दोस्त भी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। रमेश को लगने लगा था कि वह सचमुच बेकार है और पढ़ाई उसके बस की बात नहीं है। उसने कई बार हार मानकर पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था। एक दिन जब वह अपनी पुरानी मार्कशीट देख रहा था तो उसकी नजर अपनी माँ के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में उदासी और उम्मीद दोनों एक साथ थी। उस पर रमेश को एहसास हुआ कि वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ की उम्मीदों के लिए भी जी रहा है। उसने उसी दिन ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी सबसे मुश्किल विषय पर काम करना शुरू किया। वह देर रात तक जागता और सुबह जल्दी उठ जाता। जब भी कोई टॉपिक समझ नहीं आता वह अपने शिक्षकों से बार बार पूछता था, बिना शर्मिंदा हुए। उसने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी, जिससे वह पहले बचता था। वह असफलताओं से डरना बंद कर चुका था। हर असफलता उसे और भी मजबूत बना रही थी। अगली परीक्षा में भी उसके नंबर बहुत अच्छे नहीं आए, लेकिन पिछली बार से बहुत अच्छे थे। यह छोटी सी सफलता उसके लिए एक बड़ी जीत थी। वह समझ गया था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसी सोच के साथ वह लगातार मेहनत करता रहा। आखिरकार जब 10वीं कक्षा के रिजल्ट आए तो हर कोई हैरान हो गया। रमेश ने न सिर्फ अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की बल्कि अपने स्कूल में टॉप 5 में भी अपनी जगह बनाई। यह कहानी सिर्फ अच्छे नंबर की नहीं है बल्कि उस हिम्मत की है जो रमेश ने हार मानने के बाद भी नहीं छोड़ी। यह उन सपनों की कहानी है जिन्हें उसने मुश्किलों के बावजूद सच कर दिखाया। मुख्य सीख: असफलता यह साबित नहीं करती कि आप कुछ कर नहीं सकते, बल्कि यह बताती है कि आपको अभी और मेहनत करनी है। आपको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है।